नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। समित ठक्कर जिन्होंने बेबी पेंगुइन कहा था आदित्य ठाकरे को, उनको जमानत मिल गई है। लेकिन जिस तरीके से 26 दिनों तक उनको हिरासत में रखा गया, उसके बाद किस तरीके से उनको टॉर्चर किया गया है। समित ठक्कर इससे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि इसके लिए आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए था। हाईकोर्ट आपके संवैधानिक अधिकारों का रक्षा कर सकता है। इसी के साथ उन्होंने जेठमलानी, जो समित ठक्कर के वकील हैं, महेश जेठमलानी से पूछा था कि आप आर्टिकल 32 के तहत यहाँ क्यों आए हैं, आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए था। इसी के साथ अगर हम देखें तो जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार तानाशाही कर रही है, जो मुंबई पुलिस जिस तरीके से उनको हिरासत में लेती है सिर्फ और सिर्फ ट्वीट करने के लिए, एक ट्वीट करते हैं और किस तरीके से 3 बार उनकी गिरफ्तारी होती है, उनके साथ आतंकियों की तरह व्यवहार किया जाता है, उनके फेस पर काला कपड़ा सुनवाई के दौरान डालकर उनको ले जाया जाता है। उससे पहले आपने देखा पत्रकारों के साथ किस तरीके से व्यवहार महाराष्ट्र में हुए हैं। तो वहां पर लोकतंत्र और संविधान के जरिए कुछ भी नहीं हो रहा है। सरकार की आलोचना पूरी दुनिया में हो रही है। उद्धव ठाकरे को यह समझना चाहिए कि जिस तरीके की तानाशाही वो दिखा रहे हैं, एक व्यक्ति जो ट्वीट करता है, जो कमेंट करता है, जो सरकार की आलोचना करता है, उस पर किस तरीके से तानाशाही महाराष्ट्र सरकार कर रही है। आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे तो जनता इसका जवाब देगी, क्योंकि जनता अगर सवाल नहीं पूछ सकती, अगर जनता सरकार की आलोचना नहीं कर सकती, तो फिर ऐसी सरकार बनाने का कोई फायदा है ही नहीं। जो जनता के भलाई में काम नहीं कर रही, उन लोगों को टारगेट कर रही है जो सरकार की आलोचना कर रहे हैं। आप देखें कि किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार समित ठक्कर को गिरफ्तार करती है और इस बात का विरोध भी होता है। जनता लगातार विरोध कर रही थी और अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पर लगातार उनकी रिहाई की मांग हो रही थी, जिसके बाद अब उनको मजिस्ट्रेट ने जमानत दिया है। लेकिन अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र सरकार सिर्फ समित ठक्कर नहीं, बल्कि तमाम ऐसे लोग हैं जिन पर इस तरीके से अत्याचार उन्होंने किया। कोई भी अगर इन्वेस्टिगेशन वहां पर करता है, महाराष्ट्र सरकार की नाकामियों को सामने लेकर आता है, तो उसके साथ ऐसा ही बर्ताव होता है। आपने देखा पिछले दिनों किस तरीके से जो जर्नलिस्ट है उनको जेल में डाला गया। अब कोई अगर सोशल मीडिया पर व्यक्ति है, सरकार की आलोचना कर रहा है, अगर कोई बेबी पेंगुइन कर रहा है, तो उस तरीके से उनको जेल में डाला जाता है। और बेबी पेंगुइन को लेकर बहुत सारे ऐसी चीजें सामने आई हैं। कई बार महाराष्ट्र सरकार ने इस शब्द को लेकर आपत्ति जताई है। तो सरकार की अगर आलोचना कोई कर रहा है तो इस तरीके से जो व्यक्तिगत रूप से ले रहे हैं और एक ऐसे पद पर, संवैधानिक पद पर बैठकर अगर उनकी कोई आलोचना करता है तो आलोचना भी नहीं सह सकते, तो फिर उस पद के वो लायक ही नहीं है। यही जनता कह रही है और लगातार उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है। पहले भी परमबीर सिंह को लेकर, उद्धव ठाकरे को लेकर जिस तरीके की चर्चाएं हुई हैं, आप सभी को पता है, चाहे वो अर्णव गोस्वामी का मामला हो या फिर कंगना रनावत का मामला हो, जिस तरीके से संजय राउत पर सवाल खड़े हुए, बीएमसी पर सवाल खड़े हुए। एक तरफ इनके भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं और एक तरफ किसानों की समस्याएं हैं। किस तरीके से जो राज्य में दूध की कीमत है वो घटी हुई है, उसको लेकर किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसके साथ ही किसानों की जो समस्याएं हैं उनको लेकर राज ठाकरे राज्यपाल से मुलाकात करते हैं। इनके पक्ष के जो नेता हैं वो भी राज्यपाल से मिलने जाते हैं। उनका ये कहना है सिर्फ कंगना और अर्णव के पीछे महाराष्ट्र सरकार लगी हुई है, वो जनता के भलाई में कोई काम नहीं कर रही है। दूसरी तरफ सरकार उन लोगों को टारगेट कर रही है जो सरकार के खिलाफ कोई भी आवाज उठा रहे हैं या सरकार की आलोचना कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कोई भी कुछ पोस्ट कर रहा है तो उसको देखकर तुरंत 3 बार उनको जेल में डाल दिया जाता है। किस तरीके से 26 दिन तक उनको टॉर्चर किया जाता है। मतलब एक व्यक्ति के जो अधिकार होते हैं उसका हनन महाराष्ट्र सरकार किस तरीके से कर रही है, आप देख सकते हैं। इसके लिए जनता ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने आवाज उठाई थी। बीजेपी के कई बड़े लीडर ने भी इसको लेकर आवाज उठाई थी। रिपब्लिक भारत ने भी समित ठक्कर के लिए आवाज उठाई, क्योंकि अगर हम आज ऐसे लोगों के साथ नहीं खड़े होते हैं जिनको सरकार टारगेट कर रही है, फिर वो अगर आपको टारगेट करती है, फिर आपको कौन बचाएगा। इसीलिए लगातार ऐसे लोगों को बचाने की जरूरत है जिनको सरकार टारगेट कर रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सरकार की आलोचना कर रहे हैं। प्रदीप भंडारी ने भी उनके रिहाई के लिए ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द समित ठक्कर की रिहाई हो, क्योंकि 26 दिन तक उनको जिस तरीके से हिरासत में लिया गया और टॉर्चर किया जा रहा है और एक आतंकी की तरह उनके साथ व्यवहार हो रहा है, इसको लेकर सोशल मीडिया पर लगातार लोगों की मांग थी कि महाराष्ट्र सरकार, जिन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट में कि वो रिहाई का अपोज नहीं करेंगे, वो उनको अगर रिहाई मिलती है तो इसको लेकर उनको कोई आपत्ति नहीं है, जिसके बाद जनता ये कह रही थी कि उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। लेकिन आप देखें 26 दिन तक अगर आप किसी को इतना प्रताड़ित करते हैं, उसके बाद अगर आपको बेल मिलती है, तो ये जो सिस्टम है 26 दिन तक क्यों नहीं जागा, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि 26 दिन तक एक व्यक्ति के ऊपर इस तरीके से उसको प्रेशर, उस पर बर्ताव किए जा रहे हैं, किस तरीके से उस पर प्रेशर डाला जा रहा है, किस तरीके से उसको यातनाएं दी जा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सरकार से सवाल किए हैं, सरकार के विरोध में उन्होंने ट्वीट किए हैं।
तो ये सारी चीज़ें हैं, ये दिखाती हैं कि महाराष्ट्र में लोकतंत्र नहीं है। इसी के साथ जो लोगों के प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उस पर भी हम बात करेंगे। लोगों ने कहा है कि जल्द से जल्द समित ठक्कर को न्याय मिले और उनको रिहा किया जाए। इसी के साथ एक यूजर ने लिखा है कि महाराष्ट्र की सनातन विरोधी सरकार से कहना चाहता हूं कि समित ठक्कर को तुरंत रिहा किया जाए। इसी के साथ एक यूजर ने लिखा है कि अभी समित ठक्कर जी के लिए चल रहा है और उनको रिहा किया जाए, यानी कि जिस तरीके से ट्रेंड चलाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ समित ठक्कर के लिए। और सोशल मीडिया पर लगातार लोगों के ट्वीट आ रहे थे, रिहाई की मांग की जा रही थी। प्रदीप भंडारी से लेकर तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो ये कह रहे थे कि अगर समित ठक्कर जिन्होंने सरकार की आलोचना की है सिर्फ इसीलिए उनको जेल में डाला गया, उनको बेल भी नहीं मिल पा रही है, तो ये लोकतंत्र और संविधान का एक तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार सिर्फ तानाशाही कर रही है और नॉर्थ कोरिया में जो कुछ भी हो रहा है उस पर हम सवाल खड़े करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जो हो रहा है इस पर आवाज क्यों नहीं उठाई जाती है। सोनिया गांधी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभिव्यक्ति की आजादी और प्रेस की स्वतंत्रता की बात करती हैं, वो आज अभिव्यक्ति की आजादी की बात क्यों नहीं करती? क्योंकि एक व्यक्ति जो सरकार की आलोचना करता है और उसको 26 दिन तक इस बात की सजा मिलती है, उसको 26 दिन तक टॉर्चर किया जाता है, और जैसे ही समित ठक्कर को जमानत मिली है उसके बाद आप देख सकते हैं कि तमाम ऐसे ट्वीट आ रहे हैं और वो खुशी मना रहे हैं, क्योंकि जो जमानत मिली है उसके लिए उन्होंने न्यायपालिका को धन्यवाद दिया है। क्योंकि अगर वो इस तरीके से हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो सरकारें तानाशाही करती आएंगी, और कांग्रेस की जहां जहां सरकार है वहां पर इस तरीके की तानाशाही हो रही है। और महाराष्ट्र बंगाल को पीछे छोड़कर आगे हो चुका है। बंगाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से फटकार लगाई थी ममता बनर्जी को और कोलकाता पुलिस को, उसी तरीके से आपने देखा कि फटकार लगी है अर्णब गोस्वामी मामले में महाराष्ट्र सरकार और इसके साथ ही मुंबई पुलिस को, और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार अब घुटने टेक चुकी है। उसका यह कहना है कि अब वो अपोज नहीं करेगी अगर उनको जमानत मिलती है। अब उनको जमानत मिली है और जो भी औपचारिक चीज़ें हैं वो कंप्लीट करके उनको जल्द ही रिहा किया जाएगा। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से सोशल मीडिया पर आवाज़ें उठ रही थी उनकी रिहाई को लेकर, अब वो लगातार समित ठक्कर को कांग्रेचुलेशन बोल रहे हैं और इसी के साथ धन्यवाद दे रहे हैं कोर्ट ऑफ इंडिया की। प्रदीप भंडारी ने भी धन्यवाद दिया है कोर्ट को और इसी के साथ उन्होंने ये बताया है कि समित ठक्कर को बेल मिल गई है। जस्टिस फॉर समित ठक्कर लगातार ये ट्रेंड कर रहा था। और अगर हम बात करें तो सिर्फ महाराष्ट्र में जिस तरीके की तानाशाही चल रही है, बाकी राज्यों में अगर हम बात करें तो वहां पर इस तरीके से सरकार की आलोचना करने के बाद किसी को इतनी बड़ी सजा नहीं दी जाती है। बंगाल में भी ममता बनर्जी जिस तरीके की तानाशाही दिखा रही थी उसको लेकर पूरे देश में आलोचना हो रही थी, लेकिन अब उद्धव ठाकरे को लेकर जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं और उनकी जो तुलना है वो नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह हैं उनसे की जा रही है। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर लगातार उनको लेकर मीम्स बनाए जा रहे हैं। ये पहले ममता बनर्जी के साथ होता था, लेकिन वो ममता बनर्जी को पीछे छोड़ते हुए बहुत आगे निकल चुके हैं। उद्धव ठाकरे ही नहीं बल्कि शरद पवार और सोनिया गांधी को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार जो चल रही है वो शरद पवार और सोनिया गांधी के इशारे पर चल रही है और वहां पर इस तरीके से अलोकतांत्रिक चीजें हो रही हैं। संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है, संविधान की हत्या की जा रही है। जो सोनिया गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देशवासियों को जब संबोधित करती हैं तो वो बात कहती हैं, लेकिन उनकी ही सरकार किस तरीके से महाराष्ट्र में तानाशाही कर रही है इस पर वो सवाल नहीं खड़े कर रही है। और इसीलिए सोनिया गांधी को भी लगातार ट्रोल किया जा रहा है, उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि समित ठक्कर जिन्होंने सरकार की आलोचना कही कि बेबी पेंगुइन कहने पर 26 दिन तक जेल में कौन रहता है और उस पर इस तरीके से टॉर्चर उसको क्यों किया जा रहा था, उससे सोर्स पूछे जा रहे थे। जो उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज दी थी, कुछ ट्वीट्स किए थे, उसके बारे में भी आप समझ सकते हैं। अगर कोई पत्रकारिता कर रहा है या फिर कोई इस तरीके से जो इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध करा रहा है या जनता को कोई चीजें बता रहा है तो उस पर भी इस तरीके से कार्रवाई होगी। यानी कि आप सरकार जो मनमानी कर रही है उस पर आप चुप रहें। सरकार के जो ये गंदा खेल है, जो काला खेल महाराष्ट्र में चल रहा है उसको उजागर मत करिए। इसी दूसरी तरफ हम देखें तो जो ड्रग्स माफिया और मूवी माफिया बैठे हुए हैं उनके साथ मिलकर किस तरीके से जनता की आवाज़ और इसके साथ ही मीडिया की आवाज़ दबाने का काम महाराष्ट्र सरकार कर रही है। क्योंकि जो ड्रग्स मामले में रिपोर्टिंग की जा रही थी उसके लिए भी दिल्ली हाईकोर्ट जो बॉलीवुड के कलाकार हैं वो पहुंचे हुए थे, बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंची हुई थी। और दूसरी तरफ सरकार उन लोगों को टारगेट कर रही है जो सरकार के जो काले कारनामे उनको उजागर कर रहे हैं। आप देखें कितना बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया, 900 करोड़ का भ्रष्टाचार सामने आया, बीएमसी का भ्रष्टाचार, इसके कोविड-19 की दवाइयों को लेकर भ्रष्टाचार, बिजली घोटाला, जमीन घोटाला, तमाम घोटाले सामने आ रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे
वो मौन इस पर हैं, वो स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं। संजय राउत का कहना है कि अगर आप इस तरीके से हमारे ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं तो आपने बहुत सारे राज्यों में गलत कर रहे हैं, हम उसको लेकर भी सवाल खड़े करेंगे। लेकिन इस पर जब जिस तरीके से जो नेता इन चीज़ों को उजागर कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं अगर मैंने गलत किया है तो आप जेल में डालिए, वहां पर ये भीगी बिल्ली बन रहे हैं। तो महाराष्ट्र सरकार जो कुछ भी कर रही है, जिस तरीके से वो तानाशाही दिखा रही है, आने वाले दिनों में इसका खामियाजा महाराष्ट्र सरकार को भुगतना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि इसका खामियाजा शिवसेना को भी भुगतना पड़ेगा। सबसे बड़ा खामियाजा तो आदित्य ठाकरे को भुगतना पड़ेगा, जिनको बेबी पेंगुइन समित ठक्कर ने कहा था, जिसके बाद उन पर यह कार्रवाई हुई है। अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या कुछ नहीं कहा जाता है। अनुराग कश्यप, स्वरा भास्कर और तमाम ऐसे लोग हैं जो आए दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर टिप्पणी करते हैं, कुणाल कामरा जैसे लोग, लेकिन उनको कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। और सरकार ये कहती है कि आपको आलोचना करने का हक है, आप करिए, हमें कोई मतलब नहीं है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे मीम्स को देखकर वो खुश भी होते हैं। आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने इंटरव्यू में दिखाया था कि आप लोगों का सम्मान है, और ये सारी चीजें अगर आप कर रहे हैं तो ये दिखाई देता है कि जनता ही आपको जवाब देगी अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं। समित ठक्कर ने बिल्कुल सही किया था और उनको भारी समर्थन मिल रहा है। आप देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई अगर उनको लेकर कोई अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करता है तो उसको लेकर किस तरीके से जनता ही उनके विरोध में खड़ी हो जाती है और ये कहती है ये गलत है। लेकिन उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे जो कुछ भी महाराष्ट्र में कर रहे हैं, अगर उसको लेकर कोई कुछ कहता है तो जनता उनको सपोर्ट करती है, क्योंकि जनता को ये पता है कि जो कुछ भी महाराष्ट्र सरकार कर रही है उसके अनुसार ही इन्होंने ये कहा है। अगर वो उन्होंने इस तरीके से तानाशाही नहीं दिखाई होती तो आज ये कमेंट या फिर कुछ पोस्ट नहीं किया जा सकता था। और सिर्फ उन्होंने आलोचना की थी, बेबी पेंगुइन कहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर तक कहा, जबकि उनको सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है। उसके बाद भी इस तरीके से अगर आप बोलते हैं, और राहुल गांधी उनको चोर कहते हैं, तो ये सारी चीजें, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाकर माफी भी मांग लेते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि जनता आलोचना तभी करेगी अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं। अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो जनता, अगर कोई टिप्पणी करता है, कोई आलोचना करते हैं, तो जनता उनको जवाब देगी। लेकिन जनता यहाँ पर आपका विरोध कर रही है, जनता समित ठक्कर के साथ खड़ी हुई है। आपने देखा कि सोशल मीडिया पर लगातार लोग ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको रिहा किया जाए। और सिर्फ जनता ही नहीं, बीजेपी के कई बड़े लीडर ने भी इसकी निंदा की है कि जो तानाशाही महाराष्ट्र सरकार कर रही है वो सही नहीं है। एक यूजर ने लिखा है कि जेल का ताला टूट गया है, ठक्कर समित भाई छूट गया है, हर हर महादेव, जस्टिस फॉर समित ठक्कर। इसी के साथ एक यूजर ने लिखा है कि जिस तरीके से तानाशाही दिखाई है महाराष्ट्र सरकार ने, अब उनको ये सब का खामियाजा आने वाले चुनाव में भुगतना होगा। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, इस पर कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।